स्टूडेंट्स चलिए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ध्यान दीजिए, नॉट फॉर अ साइकिल। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशंस आल्सो एंड आल्सो फॉर एनहांसिंग योर टेक्निकल नॉलेज इन दिस फील्ड। और साथ ही इस लेक्चर में आपके सामने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होने जा रही है विच इज अगेन वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आपने सुनी होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसको आप कैपिटल यू से या स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को स्मॉल यू से लिखते आए हो। तो उस टर्म को भी आपको मैं यहीं से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर बेसिक थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर नंबर 38। मैं हूं आपके साथ AK सैनी। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मान लो हमारे पास एक थर्मोडायनामिक चार्ट है। किसी भी दो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को लेकर जो आप एक ग्राफ या चार्ट ड्रॉ कर रहे हो उसको हम थर्मोडायनामिक चार्ट बोलते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार आपको समझाया है। तो सपोज ऑन दिस साइड वी आर टेकिंग प्रेशर P of the system and on this side we are taking volume V of the system। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया थर्मोडायनामिक चार्ट। बड़े आसान से शब्दों में समझाऊंगा, ध्यान बस आपका चाहिए मुझे। तो देखिए, तो अब यहां पर हम क्या कंसीडर करते हैं, इस प्रेशर वॉल्यूम चार्ट के ऊपर सपोज किसी एक टाइम के ऊपर किसी एक क्लोज्ड सिस्टम की एक कोई थर्मोडायनामिक स्टेट थी। ठीक है जी, वो स्टेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया मान लो पॉइंट 1 से। सो पॉइंट 1 इज रिप्रेजेंटिंग द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टेट क्या होती है ये सब चीजें भी आपको पता ही है पहले। अब क्या हुआ, अब हमने इस सिस्टम के ऊपर जिसकी स्टेट 1 है इसके ऊपर एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक्ट करवा दी। ठीक है, अब उस प्रोसेस ने क्या करना है, डेफिनेटली वो प्रोसेस इसकी स्टेट को चेंज कर देगी। दैट मींस उसके पैरामीटर्स चेंज कर जाएंगे। अगर अभी इसका प्रेशर P1 है, ठीक है, वॉल्यूम V1 है, तो अगर इसके ऊपर कोई प्रोसेस एक्ट करती है तो उससे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। और स्टेट मान लो उसकी हो रही है स्टेट 2, यहां पर स्टेट 2, जहां पर वॉल्यूम बन जाएगा V2, प्रेशर बन जाएगा P2। ये सब चीजें भी आपको पता ही हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक हमने सिस्टम को पहुंचा दिया, एक प्रोसेस उसके ऊपर एक्ट की है। ठीक है जी, और वो प्रोसेस कौन सी है, लेट दैट प्रोसेस बी दिस वन 1 2 2। ठीक है जी, और हमने इस प्रोसेस का एक नाम रख दिया, सपोज द प्रोसेस इज स्मॉल a। ऐसे ही कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और प्रोसेस इसके ऊपर करवाएंगे सच दैट एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, जब साइकिल कंप्लीट होगा इट मींस सिस्टम दोबारा से 1 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो हम एक प्रोसेस और करवाते हैं जो कि ये साइकिल हमें दे देगी, थर्मोडायनामिक साइकिल, और सिस्टम 2 से 1 तक दोबारा पहुंच जाएगा। मान लो उसने ये पाथ फॉलो किया और इस पाथ का हमने नाम रख दिया 2B1। ठीक है, हमने B इसका नाम रख दिया 2B1, राइट। तो अब यहां 2 से 1 तक आने के लिए हमने एक रिवर्स पाथ लिया जिसका नाम रखा 2B1। और अपने आज के एनालिसिस के लिए हम एक पाथ और लेते हैं, रिवर्स पाथ, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे 2C1। वो कुछ इस तरह से हो सकता है 2C1, हमने उसका नाम रखा 2C1। ठीक है, तो हमारे पास दो साइकिल बन रहे हैं। देखिए 1A2B1, ये तो एक साइकिल बनता है, और ऐसा एक साइकिल बन जाएगा 1A2C1। तो एक तो ये इंटरनल बन जाता है 1A2B1 और दूसरा ये एक्सटर्नल बाहर वाला आउटर 1A2C1। तो दो हमारे पास साइकिल बन रहे हैं। दोनों ही साइकिल्स के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लग जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल। ठीक है, तो वो कैसे लगता है देखो। तो चलिए अब हम पहले बात करते हैं साइकिल 1A2B1 की। ठीक है, 1A2B1 की, ये जो इंटरनल साइकिल है इसकी बात करते हैं। तो इस साइकिल के ऊपर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं तो वो कैसे लगेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है पूरे साइकिल के लिए टोटल हीट ट्रांसफर, पूरे साइकिल का टोटल वर्क ट्रांसफर दोनों बराबर होंगे। ठीक है जी, तो इस साइकिल के ऊपर फर्स्ट लॉ लगाते हैं थर्मोडायनामिक्स में, तो वो कहता है टोटल हीट ट्रांसफर इस साइकिल के लिए वो कितना होगा, हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस 1A2 प्लस हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस 2B1। ये पूरे साइकिल के लिए हीट ट्रांसफर बन गया। ठीक है ना जी, दो प्रोसेसेस हैं, पहले में कितना हुआ दूसरे में कितना हुआ, दोनों को आप जोड़ लीजिए तो वो टोटल आ जाएगा। तो हीट ट्रांसफर हम लिख रहे हैं डेल Q, that is the heat transfer in process 1A2। देखो ध्यान से 1A2, राइट, प्लस हीट ट्रांसफर डेल
Q इन प्रोसेस 2B1, जो रिवर्स प्रोसेस थी 2B1, तो ये हीट ट्रांसफर बन गया पूरे साइकिल के लिए। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल W वर्क ट्रांसफर फॉर प्रोसेस 1A2 प्लस वर्क ट्रांसफर डेल W फॉर प्रोसेस 2B1। देखो ध्यान से 2B1। तो इस प्रकार से लेफ्ट साइड आपको दे रही है हीट ट्रांसफर पूरे साइकिल के लिए, ये पूरे साइकिल के लिए वर्क ट्रांसफर, और फर्स्ट लॉ कहता ही यही है कि दोनों बराबर होंगे। ऑलराइट, ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर डेल लिखा है Q के साथ और डेल लिखा है W के साथ, स्मॉल d नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वर्क ट्रांसफर भी पाथ फंक्शन है और हीट ट्रांसफर भी पाथ फंक्शन है। ये दोनों ही चीजें पहले प्रूव हो चुकी हैं, मेरे पिछले लेक्चर्स उठा करके देख लीजिए। जस्ट जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 37, उसमें तो मैंने इसी को प्रूव किया था कि Q जो है हीट ट्रांसफर वो भी पाथ फंक्शन है, और जो पाथ फंक्शन होता है उसको हम डेल से लिखते हैं थर्मोडायनामिक्स में, D से नहीं लिखते। D से लिखने वाली हर चीज जो है वो पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये बन गया साइकिल 1A2B1 के लिए। अब चलते हैं सिमिलरली साइकिल 1A2C1 के लिए। 1A2C1, तो इसके लिए टोटल हीट ट्रांसफर कितना हुआ? हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 1A2, ठीक है जी, फॉरवर्ड प्रोसेस में, प्लस हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 2C1 रिवर्स प्रोसेस में 2C1, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर, दैट मींस वर्क ट्रांसफर इन 1A2 प्लस 2C1 में वर्क ट्रांसफर डेल W इन 2C1, ठीक है जी। तो ये हमने फर्स्ट लॉ लगा दिया दोनों ही साइकिल्स के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को पहली में से माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो ये प्लस साइन था, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, दिस प्लस इज गोइंग टू बी माइनस, ठीक है जी। तो जब आप माइनस करेंगे क्या होगा, डेल Q 1A2 माइनस डेल Q 1A2, ठीक है जी, ये खत्म हो जाएंगे। डेल Q 2B1, डेल Q हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 2B1, दिस इज माइनस नाउ डेल Q 2C1, ठीक है जी, इट इज इक्वल टू डेल W 1A2 डेल W 1A2, ये कट जाएंगे आपस में, और डेल W 2B1, डेल W वर्क ट्रांसफर इन प्रोसेस 2B1, दिस इज माइनस नाउ डेल W 2C1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये राइट साइड की टर्म डेल W 2B1 इसको आप लेफ्ट में ले आइए, और इसी प्रकार से लेफ्ट की डेल Q 2C1 वाली जो टर्म है इसको आप राइट साइड में ले जाइए। तो आपके पास इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है, दिस इक्वेशन गिव्स डेल Q 2B1 माइनस डेल W 2B1, ये टर्म इधर आ चुकी है, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस में हो जाएगी, सो डेल Q 2C1 एंड माइनस डेल W 2C1, ठीक है जी। आई बात आपको समझ में? तो यहां देखो ये है डेल Q यानी हीट ट्रांसफर 2B1 प्रोसेस के लिए 2B1, और डेल W वर्क ट्रांसफर 2B1 प्रोसेस के लिए, ठीक है जी। तो सेम एक ही प्रोसेस के लिए है दोनों टर्म्स, हम लिख सकते हैं डेल Q माइनस डेल W, किसके लिए, 2B1 के लिए, ठीक है ना। किसी एक 2B1 जो प्रोसेस थी इसके लिए ये जो डिफरेंस है डेल Q माइनस डेल W हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसी प्रकार से दिस इज इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W फॉर 2C1 प्रोसेस, ठीक है जी, 2C1 प्रोसेस। अच्छा, अब थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान दो। किसी एक साइकिल के लिए अगर हम बात करें, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक साइकिल, तो वहां पर डेल Q यानी कि टोटल हीट ट्रांसफर, टोटल वर्क ट्रांसफर इक्वल होते हैं, जैसा हमने यहां पर किया था। डेल Q इज इक्वल टू डेल W फॉर अ साइकिल, राइट, फॉर अ साइकिल, वो तो इक्वल होंगे। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। बट यहां पर साइकिल की बात नहीं हो रही, डेल Q हीट ट्रांसफर है, डेल W वर्क ट्रांसफर है, बट 2B1 के लिए, और 2B1 क्या है, 2B1 इज अ सिंगल प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ना कि एक कंप्लीट साइकिल है। तो ये तो कंफर्म है भाई कि साइकिल के लिए दोनों बराबर होते हैं, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर, तो डिफरेंस लोगे तो 0 आ जाएगा। बट यहां पर प्रोसेस है, इट मींस दिस इज गोइंग टू बी सम नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं डिफरेंस की। डेल Q माइनस डेल W फॉर एनी प्रोसेस, वो क्या है, सम नॉन जीरो,
जीरो नहीं और फाइनाइट वैल्यू। तो अगर आप 2B1 प्रोसेस के लिए लेते हो ये डिफरेंस तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, 2C1 प्रोसेस के लिए अगर ये डिफरेंस लेते हो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर का तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और मजे की बात ये है वो वैल्यू क्या है, सेम है। देखो ध्यान से, वैल्यू सेम आ रही है। दैट मींस दैट वैल्यू, फर्स्ट थिंग इज नॉन जीरो वैल्यू है, वो कोई फाइनाइट वैल्यू है। और दूसरी बात क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चली जा रही है। कहने का मतलब चाहे 2B1 प्रोसेस की बात करो या 2C1 प्रोसेस की बात करो, वो दोनों ही सेम आएगा, वो जो डिफरेंस है वो सेम आएगा दोनों ही पाथ के लिए। तो पहली बात तो ये है कि वो जो कुछ भी नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है उसको हम सपोज कुछ नाम देते हैं DE, ठीक है। ये DE क्या है, चेंज इन एनर्जी। देखो डेल Q हीट ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर फॉर एनी प्रोसेस, हीट ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर फॉर एनी प्रोसेस, वो जो भी आया डिफरेंस करके वो उसको हमने DE नाम दिया है, दैट इज नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। और वो क्या है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। चाहे 2B1 पाथ की बात करो चाहे 2C1 पाथ की बात करो, वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये चीज क्या बनती है फिर, अगर कोई चीज है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ या किसी थर्ड रास्ते से जाओ, वैल्यू सेम आ रही है, जब तक पॉइंट सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन नहीं, क्योंकि पाथ फंक्शन होता है पाथ पे डिपेंड करने वाला। तो ये जो चीज निकल कर आ रही है, दिस इज श्योरली अ पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन जिसको आप बोलते हो, पाथ फंक्शन ये नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, डेल Q माइनस डेल W किसी भी एक प्रोसेस के लिए, अब 2B1 लिखो 2C1 लिखो या कोई और प्रोसेस लिखो या कुछ भी ना लिखो, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर फॉर एनी प्रोसेस, राइट, फॉर एनी प्रोसेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू DE, ठीक है। किसी भी प्रोसेस के ऊपर अप्लाई कर दो, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू DE। तो ये जो आपके पास चीज बन रही है यहां से निकल कर आई, एंड दिस इज फर्दर गिविंग यू डेल Q इज इक्वल टू DE प्लस डेल W। देखो ध्यान से, ये डेल वाली टर्म हम इधर ले आए, W वाली टर्म, सो डेल Q इज इक्वल टू DE प्लस डेल W। ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस, नॉट फॉर अ साइकिल, ठीक है। ये हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो प्रोसेस के लिए ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनता है। यहां पर मैंने D लिखा है, DE, डेल नहीं लिखा। देखो ध्यान से, डेल E हमने नहीं लिखा, हमने लिखा DE। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन था। मैंने आपको यहां से एक्सप्लेन किया ना कि ये पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। तो जो पॉइंट फंक्शन है उसको तो हम D से लिखेंगे, डेल से नहीं लिख सकते, ठीक है जी। तो यहां पर याद कर लीजिए, डेल Q इज इक्वल टू DE प्लस डेल W, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, D बार Q इज इक्वल टू DE प्लस D बार W, ठीक है। डेल की जगह आप D बार भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम द लेटर D, जो कि पॉइंट फंक्शन के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस। दिस इज एप्लीकेबल टू अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस, उसके ऊपर इसकी वैलिडिटी बनती है, इसकी एप्लीकेशन बनती है, नॉट ऑन द साइकिल, ऑन द प्रोसेस, ठीक है, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस। तो आप याद कर लीजिए। अब यहां पर E क्या है, E को हम बोलेंगे सिंपली एनर्जी। अब इस एनर्जी से इंटरनल एनर्जी कहां से आ जाएगी, ठीक है, जिसकी मैंने चर्चा शुरू में की थी इस लेक्चर के, तो वो जो टर्म है इसी में ही निहित है, इसी में ही इंक्लूडेड है। वो कैसे आएगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, छोटी सी क्लिप में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये DE का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, और इससे इंटरनल एनर्जी कहां से निकल कर आती है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो बिल्कुल फंडामेंटल लॉ है वो यही है, डेल Q इज इक्वल टू डेल E प्लस डेल W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस, ठीक है, इन अ क्लोज सिस्टम। तो ये आप याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।